हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों को अक्सर बीएड में, बीए या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जब आप होते हैं तो आप लोग को असाइनमेंट बनाने को दिया जाता है या कोई प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन बनाने को दिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि अगर आपको कोई असाइनमेंट बनाना हो या प्रोजेक्ट बनाना हो तो किस तरह से आप उसको अच्छे से अच्छा करके बना सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, या एक्नॉलेजमेंट अगर है तो वो कैसे लिखा जाएगा, या कंक्लूजन किस तरह से लिखें, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, उसको कैसे लिखना है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो इसमें 4-5 टॉपिक थे हिस्ट्री में। तो एक हमने टॉपिक ले लिया रज़िया सुल्तान का। रज़िया सुल्तान के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम है, आपने फ़िल्में भी देखी हों शायद, या बहुत से लोगों ने नहीं भी देखी हों, तो इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। बहुत से यूपीएससी के स्टूडेंट हैं या रेलवे या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक लीजिए, जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करिए। यहाँ पर हमने टॉपिक लिया रज़िया सुल्तान द ग्रेट मोनार्क। मोनार्क सम्राट को या रूलर को कहते हैं, या किंग होता है उसको कहते हैं। तो रज़िया सुल्तान अपने नाम के आगे सुल्ताना नहीं लगाना पसंद करती थी, क्योंकि जो सुल्तान होते थे उनकी वाइफ्स जो होती थी उनको सुल्ताना कहा जाता था। तो रज़िया सुल्तान को ये पसंद नहीं था, तो वो अपने नाम के आगे रज़िया सुल्ताना नहीं सुल्तान लगाना पसंद करती थी। इसके बाद इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में जो आपने प्रेजेंटेशन में हेडिंग्स लिखी हैं वो आप सीरियल वाइज उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन, अर्ली ईयर्स, एलिवेशन टू थ्रोन, मैरिज, डेथ, हिस्टोरिकल अकाउंट्स, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, ये सब हमने प्रेजेंटेशन में हेडिंग्स लिखी है, तो हमने इसको इंडेक्स में लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड बनेगी इंट्रोडक्शन की, जिसमें आपको रज़िया सुल्तान के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। रज़िया सुल्तान का नाम रज़िया अल-दीन था। उसके बाद फिर उनका नाम जलालुद्दीन रज़िया रखा गया। फिर उसके बाद हिस्ट्री में उनको रज़िया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। रज़िया सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि पहले एक तुर्क स्लेव थे। इल्तुतमिश की शादी कुतुब बेगम से हुई थी। कुतुब बेगम कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनकी बेटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक वो थे जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाई थी। तो इस तरह से रज़िया सुल्तान ग्रैंड डॉटर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और उनके फादर थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, और उनकी जो मदर थी वो कुतुब बेगम थी। वो 1236 में दिल्ली की सल्तनत के बादशाह थे। इल्तुतमिश जो थे वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपनी डॉटर को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। रज़िया जो थी वो पहली और आखिरी वुमेन थी जिनको दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हेडिंग डाली है अर्ली ईयर्स। इल्तुतमिश के कई बेटों के बाद जब रज़िया सुल्तान का जन्म हुआ, तब इल्तुतमिश ने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया और बहुत खुशियाँ मनाई। जब वो 13 साल की थी तभी से इल्तुतमिश ने उनको घुड़सवारी करना और तीरंदाजी करना सिखाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा मिलिट्री को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, आर्मी को किस तरह से कमांड दिया जाता है, ये सब लीडरशिप क्वालिटी रज़िया सुल्तान को इल्तुतमिश ने सिखाई। वो कहा करते थे कि मेरी बेटी मेरे बेटों से बढ़कर है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, उसमें हेडिंग है एलिवेशन टू थ्रोन। रज़िया सुल्तान के एक भाई थे, उनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, और वो बहुत अच्छे थे उनके भाई। लेकिन उसके अलावा एक उनके हाफ ब्रदर्स भी थे, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ और मुइज़ुद्दीन बहराम। तो उनकी मदर चाहती थी इन दोनों की कि इनके बेटे दिल्ली के सुल्तान बने, जबकि इल्तुतमिश चाहते थे कि रज़िया दिल्ली की सुल्तान बने। उस टाइम पर कुछ नॉबल्स होते थे जो कि किंग मेकर होते थे, वो जिसको चाहते थे वही उसी को सुल्तान बनाया जाता था। तो वो नहीं चाहते थे कि एक वुमेन जो है वो रूल करे उनके ऊपर। इल्तुतमिश की डेथ के बाद उनके जो बेटे थे रुकनुद्दीन फ़िरोज़, उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने 7 महीने तक दिल्ली पर रूल किया। उसके बाद जब 1236 में रज़िया सुल्तान ने दिल्ली के जो कॉमन पीपल थे उनके सपोर्ट से अपने भाई को हराकर दिल्ली सुल्तान बनी। इब्न बतूता बताते हैं कि एक बार रज़िया सुल्तान ने ऐसी स्पीच दी कि इतना उसमें इमोशन था कि जो कॉमन पीपल थे उन लोगों ने पैलेस को सीज़ कर दिया और रज़िया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। तो जब कॉमन पीपल की पावर आ गई तो
नोबल्स भी कुछ नहीं बोल सके। कुछ नोबल्स तो इस बात से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ नोबल्स अभी भी नहीं चाहते थे कि रज़िया उनकी सुल्तान बने और उनको उनके अंडर काम करना पड़े। इसके बाद देखिए स्लाइड में नेक्स्ट हेडिंग है मैरिज ऑफ रज़िया सुल्तान और उसके बाद है डेथ। तो दोनों के बारे में एक साथ आपको बताते हैं। अल्तुनिया रज़िया सुल्तान के चीफ़ एडवाइज़र थे दिल्ली में, लेकिन फिर बाद में वो भटिंडा के जो गवर्नर बन गए, तो फिर रज़िया सुल्तान जो थे ये थे, उनका नाम था जमालुद्दीन याकूत। उन पर बहुत ट्रस्ट करने लगी और उन्होंने उनको अपना चीफ़ एडवाइज़र बना लिया। तो ये बात अल्तुनिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो रज़िया सुल्तान के लिए फीलिंग्स रखते थे और जो नोबल्स थे वो भी जो थे वो याकूत और रज़िया सुल्तान के बारे में रूमर्स फैलाने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे। इस तरह से जो उनके ओल्डर सपोर्टर थे उन्होंने धीरे धीरे रिवॉल्ट शुरू कर दिया। तो रज़िया सुल्तान उस रिवॉल्ट को रोकने की कोशिश कर रही थी। इस बीच जो नोबल्स थे उन्होंने उनके भाई बहराम को फिर दिल्ली का शासक बना दिया और बहराम ने अल्तुनिया के साथ मिलकर एक साजिश रची और याकूत को अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन जल्दी अल्तुनिया को पता चल गया कि उसको बहराम ने और नोबल्स ने एक मोहरा बनाया था रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़। तो उनके कहने में के पहले अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान को कैद कर लिया था, लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि ये उसको भी साजिश में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर उसने रज़िया सुल्तान के सामने मैरिज प्रपोज़ल रखा और रज़िया सुल्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों मिलकर फिर दिल्ली की सल्तनत को वापस लेंगे। दोनों अपनी आर्मी लेकर दिल्ली की तरफ बढ़े, लेकिन बहराम उनसे ज़्यादा ताकतवर था और उसने 13 अक्टूबर 1240 को दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया और इस तरह से उनकी डेथ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हिस्टोरिकल अकाउंट एंड कंक्लूजन। रज़िया सुल्तान बहुत कुशल शासक थीं। उन्होंने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थापना की, उन्होंने बहुत सारी बिज़नेस को आगे बढ़ाया, सड़कों का निर्माण कराया, कुओं की खुदाई कराई और बहुत सारे जो सिक्के होते हैं उन्होंने अपने नाम से चलवाए, पिलर ऑफ वुमेन, क्वीन ऑफ टाइम, सुल्ताना रज़िया। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों का निर्माण कराया और लाइब्रेरीज़ बनवाई। जुमे का खुतबा उनके नाम से एक बार पढ़ा गया था, हालांकि उस टाइम ये खुतबा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन खलीफा उनको मलिका ऑफ दिल्ली के नाम से इज़्ज़त देते थे। उनकी ग्रेव की ये पिक्चर हमें मिली है। ये मोहल्ला बुलबुली खान, तुर्कमान गेट, दिल्ली में है। अपने छोटे से शासनकाल में रज़िया सुल्तान ने बहुत परेशानियां उठाई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और करेज से हर मुश्किल का सामना किया, जो कि आजकल सब लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है बिब्लियोग्राफी। उसमें आपने जहाँ जहाँ से कंटेंट सर्च किया है और रज़िया सुल्तान के बारे में जहाँ जहाँ से आप नोट्स मिले हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन हमने बनाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।